कार्ड के केंद्र में आपको जो न्याय का तराजू दिख रहा है, ये साफ दर्शाता है कि अब आपके जीवन में ईश्वरीय न्याय होने जा रहा है। आज के संदेश के हिसाब से ब्रह्मांड की ऊर्जाएं, ईश्वर आपको एक गुप्त संकेत दे रहे हैं कि अब आपके हकों की वापसी होगी। आपने बहुत लंबे समय तक स्ट्रगल किया है, लेकिन अब वह समय खत्म हो चुका है। वो सारी बहुमूल्य समृद्धि, चाहे वो आपका ज्ञान हो, अनुभव हो, प्रतिष्ठा हो या फिर कोई रिश्ते हों, जिन्हें भी आपने अपनी मेहनत से अर्जित किया था और जिन्हें शत्रुओं ने दूषित करने का प्रयास किया, आपसे छीनने की कोशिश की थी, वे सब अब आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं। और वह भी उसमें से कहीं ज़्यादा। आपको बता रही हूँ कि एक होता है कि वापस आपको जो चीज़ें थी वो मिल जाएंगी, एक होता है कि आपको कई गुना बढ़कर मिलने वाली हैं। तो आज का जो डिवाइन मैसेज आया है वो उसके हिसाब से आपके इर्द गिर्द ऐसी चर्चाएं या फिर ऐसी गपशप चल रही है जिनके बारे में आपको अभी तक जानकारी नहीं है। ये बातें ये जो बातें हैं ये आपकी अनुपस्थिति में की जा रही हैं, आपके पीठ पीछे की जा रही हैं। ये जानकारी आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। ईश्वर इन गुप्त चर्चाओं के माध्यम से आपको उन धोखेबाज लोगों को पहचानने का अवसर दे रहे हैं जो सामने से तो आपकी मीठी बातों के जाल में फंसाते हैं आपको लगता है कि आपके बहुत सहयोगी हैं, लेकिन अंदर से शैतानी इरादे रखते हैं। उनकी चालें इतनी गूढ़ हैं कि कोई आसानी से उन्हें समझ नहीं पाता। लेकिन अब उनकी धार्मिकता और जो भी वो ओवर एक्टिंग कर रहे थे, धार्मिकता का प्रदर्शन कर रहे थे और अपनी कपटपूर्ण मुखौटों का पर्दाफाश, जो धार्मिकता का प्रदर्शन कर रहे थे, आज उनकी कपटपूर्ण जो भी मुखौटे थे उन सब का पर्दाफाश आपके सामने होने वाला है। ये सीधे तौर पर संदेश के उस हिस्से से जुड़ता है जहां ईश्वर आपको उस सातिर महिला या फिर कोई भी व्यक्ति हो सकता है उसकी पहचान बता रहे हैं। वे आपको आगाह कर रहे हैं कि उनकी जाले, उनकी दूर जो भी उनके प्लानिंग प्लॉटिंग है, उनकी धूर्तता है, उनके द्वारा जितना भी झूठ का जाल बुना गया है वो सब अब ढहने वाला है। वे अपने ही बनाए हुए महल की चोटी से खुद गिर जाएंगे। उनकी लाइफ में नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। जैसे कहते हैं ना, डेविल की ऊर्जा प्रवेश कर चुकी है उनकी लाइफ में। ईश्वर आपको इन गुप्त संकेतों के माध्यम से इन परिस्थितियों से निपटने का मार्गदर्शन दे रहे हैं। जिन लोगों ने आपका हक मारा था या आपकी मेहनत से कमाई हुई चीज़ों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, अब वे सब चीज़ें अचानक से खत्म हो रही हैं और उनके पास बहुत कम बची हैं। लेकिन आपकी कड़ी मेहनत रंग लाएगी। आपके जीवन में ऐसे वफादार लोग प्रवेश करेंगे जिन पर आप आंख बंद करके भरोसा कर पाएंगे। आप अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छा और खुशनुमा वक्त बिताएंगे। यहाँ तक आपकी घर गृहस्थी पहले से कहीं ज़्यादा खुशहाल और समृद्ध हो जाएगी। ये सब कुछ आने वाले समय में इतना अच्छा होगा कि सुख समृद्धि आपके आगे आने वाली पीढ़ियाँ सब तक पहुंची रहेगी, तब तक बनी रहेगी ये सुख समृद्धि। तो नमस्ते एवरीवन, शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। तो आज के जो भी डाउनलोड्स मैसेजेस आए हैं चेक कर लेते हैं कि क्या ईश्वर का क्या संकेत है, एंजल्स हमको क्या बताना चाहते हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपने अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। और अगर आपके लाइफ में कोई भी समस्या है तो मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि वो जल्द से जल्द समाप्त हो जाए। चलिए बढ़ते हैं आगे के डिवाइन मैसेजेस की तरफ। चेक कर लेते हैं बिना समय गवाए। आज का दूसरा कार्ड लेते हैं। तो दूसरे कार्ड में जैसा कि मैं देख पा रही हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्ड्स में दिखावे का सच जो दिख रहा है वो है नहीं, यानी कि धोखा और विश्वासघात। तो जो संदेश हमें प्राप्त हो रहा है उसके अनुसार आपके सामने रखे गए कई कप्स, इसमें से एक देखिए, एक में सांप छिपा हुआ है। इस कार्ड्स में साफ साफ पता चल रहा है कि जो अत्यंत गहरा धोखा, बहुत ज़्यादा गहरा धोखा और विश्वासघात आपके साथ अगर किसी व्यक्ति ने किया है तो ये सांप उस चीज़ का प्रतीक है। ये उन लोगों की कड़वी हकीकत को उजागर करता है जिनकी मुस्कान केवल एक दिखावा है। देखिए, ये वे लोग हैं जो आपके सामने तो शहद की तरह मधुर बनते हैं और खुद को आपका सबसे बड़ा हितैषी दिखाते हैं, लेकिन वास्तव में उनके मन में आपके लिए ईर्ष्या की गहरी आग जल रही है।
आपके पीठ पीछे आपकी गैर मौजूदगी में वे लगातार गॉसिप, लगातार कानाफूसी का जाल बुन रहे हैं। उनका एकमात्र उद्देश्य गलत अफवाहें फैलाकर आपकी उस साफ सुथरी छवि को बिगाड़ना है। आपने इस छवि को बनाने के लिए सालों की मेहनत करी है, सालों की मेहनत, लेकिन वे चाहते हैं कि आपकी ये बनी बनाई छवि बिगाड़ दी जाए। तो जैसा कि मैं आज के डाउनलोड मैसेज में चेक कर पा रही हूँ, ये जो सांप का आकृति बनाई गई है, ये आपके रहस्यों को जानने के लिए मित्र का मुखौटा बन कर बैठा है, ताकि समय आने पर वो डंक मार सके। दूसरा जो बड़ा मैसेज मुझे मिल रहा है वो है नकारात्मक ऊर्जा। दूसरे कप में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा किसी सामान्य परेशानी का नहीं, बल्कि एक बहुत ही सोचे समझे और गहरे षड्यंत्र का प्रमाण है। आपके संदेश जो भी आज मैं आपको बता रही हूँ, ये स्पष्ट कर रहा है साफ साफ कि जो आपके शत्रु हैं, उनका मुख्य लक्ष्य है आपकी भौतिक संपत्ति। और यहाँ तक सिर्फ भौतिक संपत्ति ही नहीं कहूंगी मैं, बल्कि आपकी वास्तविक वेल्थ को भी निशाना बनाना है, जिसमें आपका, जैसे कि मैं अब एग्जाम्पल से बताऊं तो आपका ज्ञान, आपकी प्रतिष्ठा, आपके रिश्ते और यहाँ तक आपका आत्मसम्मान भी शामिल है। वे इसे दूषित और पूरी तरह से नष्ट करना चाहते हैं। ये आपकी निरंतर सफलता और आपके चेहरे के तेज को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए वे आपकी मेहनत से जो भी आपने ये उपलब्धियों को हासिल किया है, उसको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। हर संभव प्रयास करते हैं, नकारात्मक पैंतरा आजमाते रहते हैं। ये जो ऊर्जा है उसी ईर्ष्या का परिणाम है, जो आपके बढ़ते कद को देखकर उनके भीतर पैदा हो गई थी। ये सिर्फ उसी की ईर्ष्या है और कुछ भी नहीं। तीसरा जो स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे यहाँ पर मिल रहा है वो है भ्रम का जाल। देखिए, अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है तो प्लीज आप इसे आगे कंटिन्यू करिए। अगर आपसे रेजोनेट नहीं कर रही है तो हो सकता है आगे आने वाला कोई भी मैसेज आपके लिए हो, तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो शुरू करते हैं। तीसरा जो स्ट्रॉन्ग मैसेज यहाँ पर मुझे मिल रहा है वो है भ्रम का जाल। देखिए, आपको बताती हूँ, तीसरे कप जो आपको देख रहा होगा यहाँ स्क्रीन पे, उसमें भ्रम के जाल को प्रदर्शित करता है, जो शत्रुओं की सबसे शातिर और मनोवैज्ञानिक रणनीति है। ये उन लोगों का खेल है जो आपको मानसिक और भावनात्मक रूप से इस कदर भ्रमित कर देना चाहते हैं कि आप अपनी स्वयं की बुद्धिमत्ता और क्षमताओं पर संदेह करने लगे। वे आपके आसपास भ्रम की ऐसी धुंध पैदा करते हैं जिससे आपको सही और गलत की पहचान ही नहीं रह जाती। उनका असली इरादा है आपको भीतर से इतना कमजोर और खोखला करना कि आप घबराहट में स्वयं अपने हाथों से अपना कुछ नुकसान कर लें, अपना भारी नुकसान कर लें आप, ऐसा उनका इरादा रहता है। यह एक प्रकार का, इसे आप मान लीजिए कि मेंटल हेरफेर है, जिसका एकमात्र उद्देश्य आपकी प्रगति की पीढ़ियों को रोकना है, आपको अपनी मंजिल से भटकाना है बस। चलिए देख लेते हैं अगला डाउनलोड मैसेज क्या आ रहा है। तो यहाँ पर जैसा कि मैं चेक कर पा रही हूँ, अगला डाउनलोड मैसेज है भक्ति का ढोंग, मतलब पीठ पीछे वार करना, पहचाने उस धोखेबाज को। तो ये मैसेज, मैं स्ट्रॉन्ग मैसेज आपको बताना चाहती हूँ कि आज के संदेश के अनुसार यहाँ उस महिला की एनर्जी को मैं महसूस कर पा रही हूँ जिसके व्यक्तित्व का पूरा विवरण दिया गया है। देखिए आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, उसके व्यक्तित्व का पूरा विवरण दिया गया है। दिखावटी भक्ति, दिखावटी आडंबर करना। ये महिला समाज के बीच खुद को एक बहुत ही सात्विक, धार्मिक और भगवान की परम भक्त के रूप में पेश करती है। देखिए कितनी शातिर है। आप रेजोनेट कर पा रहे हैं तो मेरी बात को समझ पा रहे होंगे कि लोगों के मन में ये यकीन पक्का करने के लिए कि वो बहुत आध्यात्मिक है, वो हमेशा गले में कोई एक विशेष लॉकेट या फिर कुछ ऐसा माला, ताबीज जैसी बाहरी चीजें पहनकर हमेशा रखती है। ये सब दरअसल एक सोची समझी चाल है, एक मुखौटा है, ताकि उसकी असलियत पर किसी को भी डाउट ना हो, कोई शक ना कर पाए उसके ऊपर। अच्छा, वो चाहती है कि लोग उसे एक पवित्र आत्मा समझें और उसकी बातों को बिना किसी सवाल के सच मान लें। लेकिन आपको मैं बता दूं कि सुखी और शांत होने का सिर्फ वो दिखावा करती है दुनिया के सामने। ऐसा जताती है कि जैसे उसकी जिंदगी और उसका परिवार एकदम स्वर्ग जैसा है। वो सोशल मीडिया पर या फिर बातचीत में बहुत ही शांत, बहुत सुलझी हुई दिखने की कोशिश करती है। हाल ही में देखिए किसी फैमिली ट्रिप या पिकनिक पर जाने का जो वो प्रदर्शन कर रही है, वो भी इसी ड्रामे का हिस्सा है। वो सिर्फ ड्रामा कर रही है,
ये सब इसलिए है ताकि वो अंदर की करवाहट, जो अंदर की इनसिक्योरिटीज हैं आपके प्रति, वो जो भयानक जलन उसके मन में है, उसे पूरी दुनिया से वो छिपा सके। और यहाँ पर मैं स्ट्रॉन्ग मैसेज प्रॉपर देख पा रही हूँ कि मीठी बातों का वो जहरीला जाल भी बुन लेती है। उसके अंदर ये टैलेंट है। जब ये महिला अपने आपसे रूबरू होती है, उसकी जुबान में शहद टपकता है। इतनी शुगर कोटेड बातें करती है वो। ये आपसे इतनी मीठी और अपनेपन वाली बातें करती है कि आपको लगेगा कि शायद यही आपकी सबसे बड़ी खैरगवाह है, सबसे ज्यादा शुभ चिंतक हैं आपकी। ये आपकी आवाज में एक अजीब सा भोलापन, मासूमियत ले आती है अपनी आवाज में। इसको लगता है ऐसा करने से आप पिघल जाएंगे, इस पर भरोसा कर लेंगे, अपने दिल के जो गहरे राज इसको आप बता देंगे। ऐसा करती है, इसलिए ऐसा करती है। अच्छा, ये बात है कि ये जो आपके मुंह से ये राज निकालना चाहती है आपके गहरे, इनको ये एज अ वेपन इस्तेमाल करना चाहती है, इसलिए ऐसा करती है। इसकी जो ये शुगर कोटेड बातें हैं, दरअसल एक बिछाया हुआ जाल है। देखिए यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मैसेज साफ साफ मैं देख पा रही हूँ कि रियलिटी कुछ और है। जो द रियलिटी है वो बिल्कुल असली चेहरा एकदम अलग है। बेहद सातिर और रहस्यों से भरी एक महिला है ये। इसका चेहरा, असली चेहरा जितना आप सोच सकते हैं ना, उससे कहीं ज्यादा खतरनाक और सातिर है। ये अंधेरे में बैठकर ऐसी चालें चलती है जिसका कोई आम इंसान अंदाजा नहीं लगा सकता। ये अपने दिलों में राजों का एक ऐसा समंदर दबाए बैठी है कि इसके अपने घर वाले, इसके सबसे करीबी लोग ये भी नहीं जानते हैं कि ये असल में अंदर से कितनी खोखली और कपटी है। ये जो चेहरा दुनिया को दिखाती है और जो ये वास्तव में है, उन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ी डरावनी खाई है, आप समझिए। मतलब कंट्रोल करने का पागलपन, जो स्ट्रॉन्ग अगर मैसेज बताऊं मैं आपको, तो इसके अंदर दूसरों को अपनी उंगलियों पे नचाने का एक बहुत पुराना और गहरी एक सनक टाइप की है, ऐसे समझ लीजिए आप। इसे लगता है कि ये बहुत ही बुद्धिमान है, बहुत ताकतवर है, और ये किसी को भी खुशियां, फैसले और मतलब जो भी इसके भावनाएं हैं, वो चाहे जैसे चाहे वो मोड़ सकती है, किसी की भी। ये अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंट है इस चीज को लेकर। अच्छा, ये लोगों को अपना मोहरा बनाने में भी माहिर है। इसकी बस एक ही कोशिश रहती है कि आसपास के हर इंसान की लाइफ में जो भी हो वो इनके अकॉर्डिंग चले, इनके हिसाब से चले। इसका अहंकार इसे चैन से बैठने नहीं देता। जैसे कि आप मैसेज में देख पा रहे हैं कि यूनिवर्स के इस नकारात्मक शक्ति को पहचानने के लिए आपको बहुत ही सटीक इशारे दिए गए हैं। गौर से देखिएगा, इसके बाल बहुत ज्यादा लंबे नहीं होंगे, बल्कि मध्यम लंबाई के और कर्ली हेयर्स होंगे, घुंघराले। अच्छा, जो इसका शरीर है वो नाजुक या कमजोर नहीं है। इसकी शारीरिक जो बनावट है वो काफी मजबूत है, जैसा कि मैं यहाँ मैसेज में चेक कर पा रही हूँ। हाँ, इसकी जो शारीरिक बनावट है वो काफी मजबूत है और इसकी हड्डियां थोड़ी चौड़ी और मोटी हैं। ये पहचान मैं आपको उस चेहरे को बेनकाब करने के लिए बता रही हूँ जो आपको मदद करेगी। ये अब तक अंधेरे में रखकर आपकी पीठ के पीछे आपकी खुशियों को दीमक की तरह चाट रही थी, उसको पहचानने में ये पहचान आपकी मदद करेगी। अच्छा, और मैं आपको बता दूं आगे का जो मैसेज आ रहा है मुझे, मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि इसने किस किस को मोहरा बनाया है। देखिए, आपके खिलाफ रची गई साजिशें जितनी भी हैं, आप आज के संदेश के अनुसार इस षड्यंत्र के 3 मुख्य केंद्र हैं। देखिए, हम यहाँ पर देखिए चेक कर पा रहे हैं 3 मुख्य केंद्र हैं। 3 मुख्य केंद्र क्या हैं? एक है मास्टरमाइंड, पर्दे के पीछे का असली खिलाड़ी। ये वो हाई प्रेस्टिज महिला है जो कभी भी खुलकर सामने नहीं आती है। इसके सबसे बड़ी ताकत यही है कि छिप कर वार करती है। इसकी जो रणनीति है सीधा लड़ाई लड़ने की नहीं है, बल्कि बहुत ही ठंडे दिमाग से दूसरे के दिलों और दिमागों में आपके लिए जहर घोलने की है। ये इतनी सातिर है कि अपनी बुद्धि का इस्तेमाल सिर्फ लोगों को अपनी उंगलियों पर नचाने के लिए करती है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसने अपने ऊपर पवित्रता का, धर्म का ऐसा चोला ओढ़ रखा है कि कोई भी साधारण इंसान इसकी नीयत पर शक करने की हिम्मत नहीं करता है। अच्छा, ये बाहर से जितनी शांत और धार्मिक दिखती है, अंदर से उतनी ही खतरनाक तरीके से अपनी अगली चाल की योजना बना रही होती है। देखिए, यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग मैसेज अभी मिला है मुझे, उसको कहते हैं किंग ऑफ सॉर्ड्स, मतलब अंधे विश्वास का शिकार। अपनी इस घिनौनी साजिशों को पूरा करने के लिए उसने एक ऐसे पुरुष को अपना हथियार बनाया है जो उस पर आंख बंद करके भरोसा करता है। अगर आप बात को रेजोनेट कर पा रहे हैं तो समझ पा रहे होंगे कि मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ। संदेश के हिसाब से देखें तो इस पुरुष का आपसे पहले कभी कोई झगड़ा या लेना देना था ही नहीं।
इस पुरुष से आपका कोई संपर्क नहीं था, लेकिन अपनी ही दुनिया में ये तो मस्त था। इस महिला ने उसे अपने झूठ के जाल में फंसाया और आपके खिलाफ इतना ज्यादा भड़का दिया कि अब वो अनजाने में भी उसकी कठपुतली बन चुका है। वो बेचारा ये समझ ही नहीं पा रहा कि जिसे वो अपना मार्गदर्शन समझ रहा है वो उसे एक हथियार की तरह आपके विरुद्ध इस्तेमाल कर रही है। वो इस बात से बिल्कुल अननोन है, उसको पता ही नहीं है। वो इस समय एक ऐसे रक्षक की तरह व्यवहार कर रहा है जिस मतलब आप समझिए जो गलत दुश्मन के खिलाफ खड़ा कर दिया गया है। और दूसरा जो मैसेज मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, हाँ, वो ये है असली लक्ष्य क्या है आपका। देखिए, आपकी जो भी ऊर्जा है, जो भी मानसिक ऊर्जा है, उसको कुचलने की इसकी पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग और गंदी राजनीति का सिर्फ एक ही गुप्त मकसद था, आपकी मानसिक और भावनात्मक ताकत को पूरी तरह से चकनाचूर कर देना। ये लोग आपकी बाहरी चीजों से ज्यादा आपकी आंतरिक शक्ति से डरते हैं। वे चाहते थे कि आप अंदर से इतने खोखले हो जाएं कि अपनी खुद की काबिलियत और अपने ही हुनर पर आपको शक होने लगे। उसका असली निशाना आपकी वो प्रतिष्ठा और जो आत्मसम्मान था आपका, जिसे आपने सालों की मेहनत और ईमानदारी से बनाया है, वो आपको इस कदर भ्रमित कर देना चाहते थे कि आप खुद ही अपने हाथों से अपनी खुशियां और सफलताओं का गला घोट दें, यहां तक हार मान कर बैठ जाएं आप। अच्छा, ये पूरी तरह से जैसे कि मैं चेक कर पा रही हूँ यहाँ पर, ये पूरी तरह से साजिश जो भी हुई है, ये साजिश दरअसल आपको अंदर से मार देने की एक कोशिश थी। यहाँ पर जो कार्ड्स बता रहे हैं उसके हिसाब से आपकी चुप्पी ने दुश्मन की नींद उड़ा दी है। जो अगला मैसेज आ रहा है उसके हिसाब से मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि यहाँ जो ऊर्जा है, इस खेल को 3 चरणों में समझाया गया है। देखिए, एनर्जी को समझिएगा। सबसे पहले डिवाइन डिटैचमेंट। आज के संदेश के अनुसार आपके जीवन में वो बड़ा बदलाव आ चुका है जहां आपने इन सारी गंदी चालों को, सारी राजनीति को पहचान लिया है। आपने लड़ने या सफाई देने के बजाय पूरी तरह मतलब खामोशी से आप काम करना चाहते हैं। अच्छा, जो ये खामोशी है आपकी, ये सबसे बड़ी जीत साबित हुई है। यहाँ से मैसेज से मैं चेक कर पा रही हूँ कि आपका चुप रहना इनको बहुत खल गया है। अब खुद ब्रह्मांड मतलब जो भी डिवाइन शक्तियां हैं, यानी डिवाइन जो भी हैं, उन्होंने खुद अपना इंटरफेयर किया है इसमें। वो आपको उस महिला की जहरीली और नेगेटिव एनर्जी से पूरी तरह बाहर निकालना चाह रहे हैं। अब हालत तो ये है कि भले ही आप शारीरिक रूप से उसके आसपास हों, मतलब आपके इर्द गिर्द ही है वो, लेकिन आपके सामने खड़ी भी हो, लेकिन मानसिक और रूहानी तौर पर आप उसकी पहुंच से बिल्कुल बाहर आ चुके हैं। आप फील कर रहे होंगे इस बात को जो मैं समझा रही हूँ आपको। उसने जो कुछ भी जाल अभी तक बुना था, आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि आप उससे अब बाहर आ रहे हैं, बहुत ऊपर उठ चुके हैं। उसकी कोई भी बात अब आप पर असर नहीं कर रही होगी। अच्छा, इस महिला को परेशानी क्या हो रही है अभी, जैसा कि मैं दूसरा मैसेज चेक कर पा रही हूँ, जानकारी का अभाव, लॉस ऑफ सोर्स है इसके पास। इस महिला की सबसे बड़ी ताकत ही ये थी कि आपकी हर छोटी बड़ी बात का इनको पता रहता था। अच्छा, पहले से ही जब पता रहता था तो पहले आप ही उसकी जानकारी का सबसे बड़ा जरिया थे, और वो आपकी बातों को नमक मिर्च लगाकर, तोड़ मड़ोड़ कर दूसरों के सामने गॉसिप की तरह पेश कर देती थी। लेकिन अब क्या हुआ है, अब आपकी इस लंबी चुप्पी ने, आपका जो खामोशी है, उसके सारे रास्ते बंद कर दिए। उसे अब भनक तक नहीं लग रही कि आपकी लाइफ में क्या नया हो रहा है, आप किसके साथ हैं, या आपकी अगली प्लानिंग क्या है, कुछ पता ही नहीं लग पा रहा। जानकारी का जो ये सूखा और उसे अंदर ही अंदर मतलब उसको जब जानकारी नहीं मिल पा रही है तो ये चीजें उसको अंदर ही अंदर पागल करे दे रही हैं। उसे समझ ही नहीं आ रहा कि आपको कैसे उकसाए, कैसे आपको कुछ बोले ताकि उसे नया मसाला मिले। वो इस समय पूरी तरह से कंफ्यूज है, मतलब बेबस है, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। और अगला जो मैसेज है, वो जो कार्ड्स कह रहे हैं कि बौखलाहट और नाटक। जब उसे एहसास हुआ कि अब उसका आप पर कोई बस नहीं चल रहा, जानकारी के सारे सोर्स खत्म हो गए हैं, तो अब अपनी खोई हुई जगह को पाने के लिए वो छटपटा रही है। वो अपनी लाइफ में फिर से, आपकी लाइफ में फिर से घुसने के लिए बहुत ही अजीब और पागलों जैसा बर्ताव कर रही है। वो बार बार मुड़कर आपकी तरफ ही देखेगी। जैसे कि यहाँ पर मैसेज मुझे प्रॉपर मिल रहा है, ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है, आपको बता दूं, वो बार बार मुड़कर आपकी तरफ देखेगी
कभी अचानक से बहुत पुराने दोस्त होने का नाटक करेगी, तो कभी आपके सामने झूठे आंसू बहाएगी ताकि आपको दया आ जाए। तो खुद को एक कभी कभी लगेगा उसको कि वो एक विक्टिम है, विक्टिम की तरह दिखाएगी आपको ताकि आप पिघल जाएं और फिर से उससे बातें करना शुरू कर दें। ये सिर्फ एक आपको बता दूं, यूनिवर्स की तरफ से आपको एक संकेत है। इस मैसेज के माध्यम से अगर आपको ये मैसेज मिला है तो सिर्फ आपको आगाह करने के लिए बता रही हूँ, ये सब सिर्फ एक दिखावा है। ये मैसेज आप तक पहुंचा है तो डिवाइन आपसे यही कहना चाहते हैं कि ये सब सिर्फ एक दिखावा है, ताकि वो फिर से आपकी लाइफ की राज जान सके और अपना खेल खेलना शुरू कर दे। उसकी जो ये बौखलाहट है ये आपकी जीत का सबूत है। देखिए, और यहाँ पर मैं दूसरा कार्ड जैसा कि चेक कर पा रही हूँ, आप देख पा रहे होंगे कार्ड में, हाँ कार्ड देखिए साफ कह रहे हैं, जैसा बोया वैसा काटा, अब शुरू हुआ है दुश्मनों का बुरा वक्त। ये मतलब ये जो संदेश आपको डिवाइन की तरफ से मिल रहा है, अगर ये आपसे रेजोनेट कर रहा है तो प्लीज अपनी एनर्जी को क्लेम करें कमेंट्स में। आपके नए जो संदेश हैं गहरे आध्यात्मिक न्याय के अनुसार, देखिए मैं यहाँ पर इनको 3 भागों में आपको बताने की कोशिश करूंगी कि क्या न्याय आ रहा है, क्या संदेश है डिवाइन का आपकी तरफ। देखिए सबसे पहले तो द डेविल जो कार्ड है उसके अनुसार न्याय का चक्र अब घूम चुका है। उस शत्रु ने आपके खिलाफ जो भी जहरीली ऊर्जा, ईर्ष्या की जो बुरी नजर है, किसी भी तरह का जो भी ब्लैक मैजिक इस्तेमाल किया था, वो पूरी तरह से पलट चुका है। देखिए ब्रह्मांड का नियम है कि आप जो दूसरों को देते हैं वही आपके पास लौट कर आता है। जो आप बोएंगे, कहावत भी कही जाती है, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से आए। तो जिस चीज का आप बीज लगाएंगे उसी चीज के पे आपको फल प्राप्त होंगे। तो अब वो सारी जो नकारात्मकता है सीधे उसी व्यक्ति के जीवन पर हमला कर रही है। उसने जो गड्ढा आपके लिए खोदा था अब वो खुद उसमें गिर रहा है। उसके घर की सुख शांति छिन रही है। वो अपनी ही भेजी हुई काली ऊर्जा की तबाही को झेलने के लिए मजबूर है। ये उसके लिए किए गए कर्मों का सीधा उसके ऊपर वार है। जैसे कि यहाँ पर मैं कार्ड में देख पा रही हूँ, द टावर जो कार्ड है इसका सीधा संकेत आपको यहाँ पे मैसेज मिल रहा है कि उस जो शत्रु है आपका, उसने झूठ, फरेब और दूसरों को नीचा दिखाकर अपने लिए जो एक सुरक्षित महल खड़ा किया था, उसका अंत अब बहुत करीब है, बहुत करीब है। उसने सोचा था कि उसकी चालाकी उसे हमेशा बचा लेगी, हमेशा बचा लेगी, वो भी कभी पकड़ा नहीं जाएगा। लेकिन ईश्वरीय न्याय एक ही चोट से उसकी वो झूठी सल्तनत अब ताश के पत्तों की तरह बिछड़ रही। अब देखिए जैसे ताश के पत्तों का महल होता है, मानो ऐसे उसका जो झूठा साम्राज्य है वो बिखर रहा हो। उसकी जो भी सामाजिक प्रतिष्ठा है, अहंकार है, जो कुछ भी उसने बनाया हुआ है, हर भ्रम अब धूल में मिल रहा है। स्ट्रॉन्ग मैसेज आपकी तरफ दिखा रही हूं मैं आपको। ये पतन कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि उसके द्वारा किए गए धोखे, जो भी उसने धोखे किए हैं, ये सब दूसरों का हक मारा है, ये सब जो भी उसने ब्लैक मैजिक्स करे हैं या फिर किसी के जीवन में अननेसेसरी ज़्यादा दखल अंदाजी करना, ये सब उसी के परिणाम है, जिसने अब वो किसी कीमत पर बच ही नहीं सकता उनसे। ये कार्ड है यहाँ पर, इस कार्ड के हिसाब से द हर्मिट, ये कार्ड साफ बता रहा है कि दिखावे और मुखौटों का समय अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। वो व्यक्ति जो दूसरों की आंखों में धूल झोंककर खुद को महान साबित करता था, अब अपने ही बुने हुए दोहरे जालों में बुरी तरह फंस गया है। अच्छा, अब वो जितना बाहर निकलने की कोशिश करेगा उतना ही उलझता जाएगा। ब्रह्मांड की रोशनी अब उसके हर गुप्त षड्यंत्र पर साफ साफ पड़ रही है, जिसने उसका क्रूर असलियत और मतलब उसकी असली चेहरा अब दुनिया के सामने पूरी तरह से उजागर होगा। लोग अब उसका सच देख पा रहे हैं और वो चाह कर भी अब अपनी सच्चाई को छिपा नहीं पा रहा है, क्योंकि अब सब सबके सामने आ गया है। वो अब अपनी ही नजरों में इतना गिर चुका है कि वो बहुत अकेला पड़ गया है। दूसरा जो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मैसेजेस मेरे को मिल रहा है, हाँ आगे का जो आपको बता दूं कि ये जो संदेश आपके लिए है, घर का वेदी लंका ढाए, अब उसका अपना ही कोई उसके सारे राज खोल देगा। डिवाइन के मैसेजेस के अनुसार जो मुझे संदेश यहाँ पर प्राप्त हो रहे हैं एंजल्स की तरफ से, ईश्वरीय न्याय की इस प्रक्रिया के मुख्य बिंदु आपको सच बता दूं क्या हैं। सबसे पहले तो होगा कर्मों का हिसाब। ईश्वरीय न्याय का विधान अब कुछ इस तरह काम कर रहा है कि उस शत्रु को सबक सिखाने के लिए किसी बाहर वाले की जरूरत नहीं पड़ेगी।
उसके अपने ही गॉसिप, जो भी मतलब जिससे ये गॉसिप करते थे, उनका जो समूह होगा, सर्कल होगा, जैसे कि कोई पड़ोसी हो, जान पहचान वाला हो, कोई भी युवा हो सकता है, टीनेजर हो सकता है, कोई ऐसा व्यक्ति जो कार्मिक पार्टनर बनकर सामने तो आएगा, लेकिन जो उसे दिन में तारे दिखा देगा। ये इंसान ब्रह्मांड की तरफ से एक जरिया बनेगा, जो शत्रु के पिछले सारे बुरे कर्मों का हिसाब बराबर करेगा। अब उस शत्रु को अपने ही किए का फल चखना होगा। ये चोट इतनी सटीक होगी कि मैं आपको बताऊं कि उसे संभलने का मौका भी नहीं मिल पाएगा। नकाब तो उठेगा ही उठेगा। मजे की बात यह है कि ये नया आने वाला इंसान स्वभाव में बिल्कुल उसी शत्रु की तरह स्वार्थी है, चालाक है, मुंहफट है। सेम है, नेचर दोनों का सेम ही है लगभग। लेकिन चूंकि दोनों का स्वभाव एक जैसा है, इसलिए इनके बीच कोई लिहाज और शर्म नहीं होगी। ये जो नया इंसान है बिना किसी डर के उसी शत्रु की सारी पोल पट्टी खोल कर रख देगा। उसने आपको पीठ पीछे जो कुछ भी गंदी चुगलियां की थी, जो कुछ भी साजिशें रची थी, झूठ का जाल बुना था, ये जो इंसान आपके सामने आने वाला है, सबके सामने, सरेआम दुनिया के सामने ले आएगा इसकी सच्चाई। जिस नकाब को पहनकर वो शत्रु अब तक शरीफ बना फिरता था, वो नकाब अब बुरी तरह से उतरने वाला है। उसकी असलियत सबके सामने बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाएगी। देखिए, यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आपको मिल रहा है कि न्याय का चक्र, समझ रहे हैं आप, न्याय का पहिया। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि एंजल्स की तरफ से जो संकेत आ रहा है वो साफ साफ ये कह रहा है कि अब न्याय का जो पहिया है पूरी तरह से घूम चुका है। उस शत्रु ने ना अब तक दूसरों को जो भी मतलब दूसरों को परेशान करने के लिए माइंड्स गेम खेले हैं, उसने जो मानसिक चालें चली हैं, अब वही चालें खुद उस पर भारी पड़ रही हैं। उसकी बुद्धि अब उसे ही धोखा देने लगी है और वो मानसिक रूप से पूरी तरह ब्लॉक महसूस कर रहा है। वो दूसरों के लिए जो जाल बुनता था, आज वो खुद उसी जाल में फंसा हुआ है, खुद उसी उलझन भरे मानसिक जाल में बुरी तरह फंस रहा है। अब उसे समझ ही नहीं आ रहा कि वो इस स्थिति से कैसे बाहर निकले। उसकी अपनी ही नकारात्मक सोच अब उसके चारों तरफ से उसी को घेर ली है। यही ईश्वरीय न्याय की सबसे बड़ी मार है। आखिरकार जीत आपकी ही हुई। देखिए, आपको मैं यहाँ पर दिखा दूं कि साफ साफ यहाँ पर जो कार्ड आया है उसके हिसाब से जीत आपकी ही होगी, क्योंकि अब आपको मिलेगा आपका खोया हुआ मान सम्मान। जो नया संदेश अभी आपको मुझे यहाँ पर मिल रहा है बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है। देखिए, इस संकेत के हिसाब से ईश्वरीय न्याय के विभिन्न पहलू जो भी आपको बता दूं, उसको मैं आपको सरल शब्दों में अगर बताऊं तो आपने जो इतना लंबा और कठिन समय काटा है, जो रातें जाग कर बिताई हैं और अकेले में जो आंसू आपने बहाए हैं, उन सब का हिसाब अब होने वाला है। ईश्वर के घर देर है, अंधेर नहीं है। ईश्वर के प्रति जो आपकी अटूट श्रद्धा है, वो एक सरेंडर करने का जो जज्बा है आपके अंदर कि जो करेंगे प्रभु ही करेंगे, उसका मीठा फल अब आपको जल्द ही मिलने वाला है, आपकी झोली में गिरने वाला है। आप ऐसे समझिए, आपकी जो भक्ति है, आपकी जो सब्र करने की आदत है, सहनशीलता है आपके अंदर, जो आपकी अभी तक कड़ी परीक्षा चल रही थी, वो अब आधिकारिक रूप से पूरी हो चुकी है। ब्रह्मांड ने हर एक आंसू को नोट किया है। अब समय आ गया है कि उन आंसुओं की कीमत आपको खुशियों और सुकून के रूप में चुकाई जाए। आपके जीवन का वनवास अब मुझे यहाँ पर साफ समाप्त होता हुआ दिख रहा है। आंतरिक शक्ति का उदय हो रहा है। देखिए, कार्ड्स बता रहे हैं कि आप अपने भीतर एक ऐसी ताकत महसूस करेंगे जो पहले कभी नहीं थी। ब्रह्मांड सीधे तौर पर आपको असीम मानसिक और भावनात्मक मजबूती दे रहा है। कल तक जो छोटी छोटी परेशानियां या लोगों की बातें आपको पहाड़ जैसी लगती थी, बहुत ज्यादा डरावनी लगती थी, अब ईश्वर की ऐसी कृपा हुई है कि आप उन्हें चुटकियों में हल कर लेंगे। अब कोई भी मुश्किल आपको तोड़ नहीं पाएगी, क्योंकि आपकी पीठ पर ईश्वर का हाथ है। आप अब एक विजेता की मानसिकता के साथ आगे बढ़ेंगे और आपकी यही नई आंतरिक शक्ति आपके शत्रुओं के लिए सबसे बड़ी जवाब होगी। आप अब मिट्टी को भी छुएंगे तो वो सोना बन जाएगी। देखिए, यहाँ पर मैं अगले मैसेज की तरफ आगे बढ़ती हूँ। तो सबसे पहले जो मुझे मैसेज यहाँ पर मिल रहा है, आपको बता दूं कि एक बहुत ही जरूरी और गुप्त ईश्वरीय संदेश पर ध्यान दीजिए आप।
सीधे आपके घर की ऊर्जा से जुड़ा हुआ है ये संदेश। अगर आपके घर के मुख्य दरवाजे पर या प्रवेश द्वार के आसपास कहीं भी मकड़ी के जाले लगे हैं तो उन्हें बिना देर किए तुरंत हटा दीजिए। देखिए, ये जाले सिर्फ गंदगी नहीं है, बल्कि रुकी हुई नकारात्मक ऊर्जा है, नेगेटिव एनर्जी है, जो आपकी तरक्की के रास्ते में बाधा डालती है। आपने अपने जो आपका मार्ग को आध्यात्मिक और भौतिक रूप से साफ रखिए। आपका जो मार्ग है उसको आध्यात्मिक और भौतिक दोनों रूप से साफ रखिए, ताकि ईश्वर द्वारा भेजी जा रही बरकत, ईश्वर द्वारा भेजी जा रही खुशियां बिना किसी रुकावट के आपके घर में प्रवेश कर सके। देखिए, ये एक छोटा सा बदलाव आपके लिए सौभाग्य के दरवाजे खोल देगा। मैं यहाँ पर दूसरा मैसेज चेक कर पा रही हूँ, जहां पर है कि विजय की घोषणा। अब वो समय आ गया है कि जिसमें आपका सदियों से जिस चीज के लिए इंतजार था, आपको दिखा रही हूँ, बिल्कुल असाधारण चिन्ह नहीं है ये। बिल्कुल जो आपको चिन्ह दिखाई पड़ रहा है, ये इस बात का सबूत है कि पूरे ब्रह्मांड में आपकी जीत का डंका बज रहा है। देखिए, तराजू का सीधा मतलब है कि आप न्याय का जो पड़ला है वो आपकी तरफ झुक चुका है, और बिगुल की आवाज ये बता रही है कि आसमान से आपकी जीत की घोषणा हो चुकी है। आपको वो जजमेंट मिल रहा है जिसके आप असल में हकदार हैं। देखिए, अब ना तो कोई आपसे आपकी कामयाबी छीन पाएगा और ना ही आपकी कोई छवि बिगाड़ पाएगा। आपकी सच्चाई की जीत हो चुकी है और बस अब उत्सव मनाने का समय है। ठीक है, तो अगले मैसेज की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं डिवाइन्स हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं। अब तक अगर आपकी रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है तो प्लीज अपनी एनर्जी को क्लेम करना बिल्कुल मत भूलिए। कमेंट में अपना ग्रेटिट्यूड जरूर व्यक्त करिए। अगला मैसेज जो आ रहा है वो है किस्मत का दरवाजा खुल गया है। अब जो आपकी 7 पीढ़ियां हैं वो भी राज करेंगी। इस संदेश के अनुसार आपके जीवन का स्वर्णिम अध्याय शुरू हो चुका है। सबसे पहले तो कि मैं बता दूं, सबसे पहला पॉइंट अगर मैं आपसे बोलूं तो वो होगा जड़ें, मतलब कि जो भी आपकी सुरक्षा है। अब आपकी जिंदगी की नींव बहुत मजबूत होने वाली है। आपको अपने जीवन में किसी फादर फिगर यानी किसी बड़े पितृ तुल्य बुजुर्ग इंसान का साथ और सही सलाह मिलेगी। ये कोई भी हो सकता है, आपके पिता हो सकते हैं, कोई गुरु हो सकता है, या कोई अनुभवी शुभचिंतक। ये जो इंसान है आपके लिए एक मजबूत ढाल की तरह खड़ा होगा। आपको वही सही रास्ता दिखाएगा जिस पर चलकर आप आने वाले भविष्य के लिए मानसिक और भावनात्मक रूप से फौलाद बन जाएंगे। इनकी स्थिरता और अनुभव आपको वो सुरक्षा देंगे जिसने कभी आपने ऐसी महसूस भी नहीं की होगी। दूसरा जो पॉइंट आपको बताना चाहती हूँ वो है तना यानी कि परिवार। जैसा एक पेड़ का होता है ना, उसका तना उसे खड़ा रखता है, वैसे ही अब आपका जो परिवार है आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। आपके घर के अंदर पिछले कुछ समय से जो भी तनाव या फिर गलतफहमियां थी, अब पूरी तरह खत्म होने वाली है। परिवार के सदस्यों के बीच में प्यार बढ़ेगा, इज्जत बढ़ेगी, एक दूसरे को समझने की और एक गहरी भावनाएं पैदा हो जाएंगी। घर का माहौल इतना खुशनुमा और सुकून भरा हो जाएगा कि आप जब भी घर लौटेंगे आपको एक अद्भुत शांति मिलेगी। आपको सुरक्षा का एहसास होगा। आपका जो परिवार है अब आपके लिए एक ऐसी ढाल बनेगा जिसे कोई बाहर वाला तोड़ नहीं पाएगा। तीसरे पॉइंट से मैं आपको समझाना चाहती हूँ शाखाएं क्या मतलब? रिश्ते। आपके सामाजिक जीवन और दोस्ती का दायरा अब पूरी तरह से बदलने वाला है। देखिए, पुराने जो भी धोखेबाज और मतलबी लोग आपकी जिंदगी से थे अभी तक, वो सब छट चुके हैं। अब आपके पास वफादार है, ईमानदार और सच्चे दोस्तों का एक नया ग्रुप आपकी लाइफ में शामिल होगा। जो सच्चे लोग होंगे, ये वो लोग होंगे जो आपकी कामयाबी से कभी नहीं जलेंगे, बल्कि उसे सेलिब्रेट करेंगे आपके साथ। अब आप किसी पर भरोसा करने से डरेंगे भी नहीं, क्योंकि ये लोग आपकी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। जब पुराने जो धोखे और विश्वासघात का जो डर आपके मन में घर कर गया था, वो भी अब हमेशा के लिए मिट जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जो चौथा स्ट्रॉन्ग मैसेज मैं आपको देख पा रही हूँ, वो आपको बता दूं कि फल, संपत्ति समझते हैं आपकी मेहनत और आपके सब्र का मीठा फल आपको मिलने वाला है। समय आ गया है कि अब आपको आपकी मेहनत का फल मिल जाए।
ब्रह्मांड आपके लिए धन और समृद्धि के सारे रास्ते खोल रहा है। आपको न केवल पैसा और भौतिक सुख सुविधाएं मिलेंगी, बल्कि आध्यात्मिक शांति और सुकून की दौलत भी आपको अपार मात्रा में मिलने की संभावना है। जैसा कि मैं यहाँ पर मैसेजेस में चेक कर पा रही हूँ, एंजल्स के माध्यम से मुझे जो भी ज्ञात हो रहा है उसके हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ कि ये समृद्धि इतनी बड़ी और अस्थायी होगी कि ये सिर्फ आपकी आज की जरूरतों को पूरा नहीं करेगी, बल्कि आप ऐसे समझिए आने वाली कई पीढ़ियों का भविष्य एकदम सुरक्षित और खुशहाल बना देगी। अब आपकी दरिद्रता और संघर्ष के दिन खत्म हो गए। सरल शब्दों में बोले तो राजयोग की शुरुआत हो गई। ठीक है, तो अगला जो मैसेज आ रहा है उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला जो स्ट्रॉन्ग मैसेज है वो है किस्मत का नया पन्ना। अब कोई आपकी तरक्की को रोक नहीं पाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि अब अभी तक जिसमें, जैसे कि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे कि धोखा, भ्रम, दूसरों की ईर्ष्या अब पूरी तरह से पीछे छूट चुके हैं। अब पीछे मुड़कर देखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपके जीवन का वो काला अध्याय हमेशा के लिए बंद हो चुका है। वो सारे धोखे, वो झूठे लोग, वो भ्रम का जाल, जलन की भावना, ये सब आपके रातों की नींद छीन ले रहे थे। अच्छा, अब वो सब चीजें आपके अतीत का हिस्सा बन चुके हैं। ईश्वर ने उस गंदगी को आपकी जिंदगी से बाहर झाड़ दिया है। अब आपके रास्तों में कोई भी रोड़ा कभी तक मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है, ना आप कोई आपके जीवन के रास्ते में कोई रोड़ा अटका पाएगा, क्योंकि जो पुरानी करवाहट है आपकी नई शुरुआत को रोक नहीं पाएगी। आपके दुख के दिन अब इतिहास बन चुके हैं। देखिए, जो मैं यहाँ पर मैसेज देख पा रही हूँ ब्रह्मांड की तरफ से, जो आपके लिए मैसेज है वो यही है कि आपके चारों तरफ एक अभेद्य सुरक्षा कवच बना दिया गया है। मतलब आप एक डिवाइन प्रोटेक्शन में हैं। आपकी जो व्यक्तिगत और आध्यात्मिक ऊर्जा पहले लोगों की नकारात्मकता और बुरी से प्रभावित हो जाती थी, अब वो पूरी तरह से सील है, सुरक्षित है। अब कोई भी व्यक्ति अपनी नेगेटिव बातों से, अपनी जलन से या फिर अपनी किसी भी बुरी चालों से आपकी मानसिक शांति को भंग नहीं कर पाएगा। आप अपनी इस शुद्ध ऊर्जा का इस्तेमाल खुद को और ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए करेंगे। आप अब आध्यात्मिक रूप से इतने मजबूत हो चुके हैं कि बाहरी दुनिया का शोर अब आपको विचलित नहीं कर पाएगा। और जो दूसरा मैसेज यहाँ पर बहुत स्ट्रांग आपको मिल रहा है वो ये है, आपके आने वाले कल की इमारत अब सत्य और न्याय की मजबूत जमीन पर खड़ी हो रही है। अब अपनी लाइफ में जो कुछ भी बनेगा, जो कच्चा नहीं है, आपको बता रही हूँ एकदम स्थायी, आपके साथ जो कुछ भी होगा वो एकदम स्थायी होगा। ब्रह्मांड आपके लिए एक ऐसी विरासत, ऐसी परमानेंट लेगेसी तैयार कर रहा है जो खास तौर पर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनी है। इसमें आपके मान सम्मान, आपकी सफलता और वो सारी खुशियां शामिल हैं जिन्हें कोई आपसे छीन नहीं पाएगा। ये एक ऐसी साम्राज्य है जिसे आपकी आने वाली पीढ़ियां, समझिए, मैं आपको ये जो मैसेजेस के माध्यम से बता पा रही हूँ कि आपकी आने वाली पीढ़ियां भी फक्र के साथ याद रखेंगी आपको। अब जो भी आपकी लाइफ में आएगा वो टिकने के लिए आएगा। देखिए, अगला जो मैसेज है वो है ईश्वरीय आवाहन। ईश्वर और ये पूरा ब्रह्मांड अब आपसे सिर्फ एक बात कह रहा है, इस न्याय और सकारात्मक बदलाव को पूरे दिल से और बिना किसी झिझक के स्वीकार करिए। कहीं बुरा समय देखने के बाद इंसान खुशियों पर यकीन नहीं कर पाता, लेकिन याद रखिए कि आप इस सुख के सच्चे हकदार हैं। ये आपकी सालों की तपस्या है, आपकी ईमानदारी का इनाम है। तो आप अपनी बाहें फैलाइए और इस नई एबंडेंस का स्वागत करिए, वेलकम करिए अपने जीवन में नई एबंडेंस को। ब्रह्मांड आपसे आग्रह कर रहा है, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि अब आप मुस्कुराइए, क्योंकि आपका वक्त बदल नहीं रहा, बल्कि आप पूरी तरह से बदल रहे हैं। सब कुछ बदल रहा है आपके साथ। तो आज की रीडिंग्स में बस इतना ही। अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ आप अपने कमेंट बॉक्स में अपने राय जरूर लिखें। ग्रेटिट्यूड करना बिल्कुल मत भूलिए। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।
आओ